हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर हो गया यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10वां हो गया मैथ, ठीक है। जेक बोर्ड 2026 का बात यहाँ पर हम करें तो मैथ का जो है मैथ सब्जेक्ट का यहाँ पर हम 2009 से 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर 7 से वो आज इस वीडियो हम देखेंगे PYQ। और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 7 का, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप हल कर लीजिए, एग्ज़ाम में चैप्टर 7 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब फाइनल एग्ज़ाम 2026 में होगा, ठीक है। मैथ का चैप्टर 7 का यहाँ बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर अगर 6 तक अभी तक आप वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह का जो है क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का लेकर आएंगे और MCQ हम चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का बना के हम देंगे। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो MCQ क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का आप नहीं छोड़ेंगे फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है, बना देंगे आप। और आपका जो है यहाँ पर 100 में 100 अंक आएंगे, ठीक है। आप 100% अंक उठाएंगे यहाँ पर। तो चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति हम यहाँ पर देखेंगे। अगर NCERT का बात किया जाए बुक मैथ का तो पुराना में जो है 3 टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन नया जो NCERT बात किया जाए मैथ का तो इसमें एक टॉपिक हटा दिया गया है। 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, दूरी सूत्र प्रश्नावली 7.1 और एक विभाजन सूत्र प्रश्नावली 7.2, ठीक है। यही ये 2 टॉपिक हैं, दूरी सूत्र विभाजन सूत्र, इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर पुराना बुक का हम बात करें तो पहले जो है 24 तक बात करें, 24-27 तक बात करें, ठीक है। 25 तक जो है ये तो नया बुक आ गया था NCERT का, लेकिन 23-24 का हम बात करें तो उसमें एक और था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने दिया जाता था, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक हटा दिया गया है। इससे अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक दूरी सूत्र, बीच की दूरी सूत्र P और Q 2 बिंदु बीच की दूरी सूत्र से निकालते थे यहाँ पर, ठीक है। और मूल बिंदु इसी का है। और एक विभाजन सूत्र जो x और y का मान निकालते थे, इसमें M1 और M2 अनुपात रहता था। और एक रहता था यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वाला ये जो फॉर्मूला ये हटा दिया गया। 2026 में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको जो है एक्सरसाइज यहाँ पर 7.1 और 7.2 दोनों हल कर लेना है, ठीक है। और जो अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं VVI क्वेश्चन वो कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। और हम सबसे पहले 2025 में अगर बात करें, 2025 का पहले हम देखेंगे जो 2025 में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसका हम देखेंगे इस चैप्टर का कि कौन कौन क्वेश्चन आया था। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है बिंदु 36,15, ठीक है। कोई भी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर दिया है 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, ठीक है। तो मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठा के यहाँ पर आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो 2025 में आया था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव कौन सा था। बिंदुओं 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना था, ठीक है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बैठा कर आराम से निकाल लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। 2025 में आया था। तो 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, देख लो क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 2024 में
दो ऑब्जेक्टिव था। अभी हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं 2025 का 2024 का, ठीक है। एक अंक वाले प्रश्न भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है 1,2 और बी का निर्देशांक 4,6 के बीच की दूरी है। दूरी निकालना है दूरी सूत्र से, ठीक है। 2024 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिंदुओं 7,1 और 3,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x, y के लिए निम्न में कौन सत्य है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2024 में ऑब्जेक्टिव एक अंक वाला प्रश्न आया था, ठीक है। देख लो क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो दो ऑब्जेक्टिव 2024 में भी था, 2025 में भी था। अब हम 2 या 3 अंक वाला प्रश्न देखते हैं। इसे 3 अंक वाला प्रश्न है, ठीक है, और ये 2025 में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात निकालना है M1 अनुपात M2, ये निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आगे अब 2025 में 2 अंक वाला प्रश्न ये आया था, समदूरस्थ से क्वेश्चन आया था, बहुत आसान है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ। और इस तरह क्वेश्चन देगा, ठीक है, इसलिए देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए बिंदुओं इससे ए और बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर के का मान निकालना है यहाँ पर। और ए बी सी 3 बिंदु यहाँ पर दिया है, तीनों का निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। ए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ा के 1/2 वाला ये जो फॉर्मूला ना, इसका प्रयोग करके के का मान निकल जाएगा। लेकिन 2026 में इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। क्यों? ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। न्यू बुक अगर देखेगा ना मैथ का, तो ये जो है टॉपिक हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2024 और 25 का हम तो देख लिए, ठीक है, पहले। और अब हम 2009 से लेकर 2023 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे भी एक ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर, और हम देख लेते हैं 2023 में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है बिंदुओं पी का जो निर्देशांक है 0,0 और क्यू का -3, -4 के बीच दूरी है, ठीक है। दूरी इसका निकालना है, बहुत आसान, दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठा के 27 में आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 27 में आया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए का निर्देशांक 0,0, बी का 4,0 और सी का 0,1 तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। ये 2023 में दिया गया था क्वेश्चन, लेकिन 2026 में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हटा दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पर काट कूट कर दिए, ठीक है, क्रॉस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर यदि क्यू का निर्देशांक 0,1 जो है वो बिंदुओं पी का 5,-3 और आर का x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये VBI क्वेश्चन है और 2020 और 23 2 बार एक क्वेश्चन आया, 2020 में और 2023 में, ठीक है। ओके, और समदूरस्थ वाला क्वेश्चन देगा, इसलिए देख लेना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, देखो यहाँ पर 3 बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, A का, B का और C का। ये 2020 और 2023 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन न्यू बुक अगर देखा जाए मैथ का तो 2026 में
अगर देखा जाए 2026 का बात किया जाए तो एक क्वेश्चन नहीं देगा, और एक टॉपिक हटा दिया गया ना त्रिभुज क्षेत्रफल का, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं ए का निर्देशांक 2,3 और बी का निर्देशांक 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र देगा क्वेश्चन। ठीक है, हर हाल में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा दूरी सूत्र से। जो 10, 13, 17, 22 और एम सेट जो यहाँ पर है 5 में 2022 में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, देख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए का निर्देशांक -1,7 और बी का 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन 2013 और 22 में आया था। 2022 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया फाइनल एग्जाम में। ठीक है, और देगा 2026 में इस तरह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अनुपात कभी निकालने दे देगा, कभी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने दे देगा। ठीक है, इस तरह का देगा क्वेश्चन, देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया है, ए का, बी का और सी का दिया गया है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल तो देगा अब नहीं। ठीक है, टॉपिक हटा दिया गया है। 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो बात करेंगे तो 7.3 का है। ठीक है, लेकिन अब न्यू बुक अगर मैथ का देखा जाए NCERT का तो ये हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, -5, -1, 4 और -2, -1 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 में एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, और इस जो है एक्सरसाइज 7.3 में मिलेगा, लेकिन अब तो एक्सरसाइज 7.3 नहीं है, तो ये तो हटा दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, ओके, आगे यहाँ पर देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है बिंदुओं ए का निर्देशांक -5,7 और बी का निर्देशांक -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए 2019 और एम सेट 2022। ठीक है, आया था क्वेश्चन ये। ठीक है, और बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2015, 2019, एम सेट 2022। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, जो हम दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, आप क्या कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बच्चों अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और स्कूल हो और तो कोचिंग हो वहाँ पर जाके, ठीक है, सभी क्वेश्चन को पूछ लेना किस तरह से हल होगा। ठीक है, तो अपने आप प्रयास करना अपने आप। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बिंदु -4,6 जो है वो बिंदु ए का निर्देशांक -6,10 और बी का 3, -8 को जोड़ने वाले रेखांकन को किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात निकालना M1 अनुपात M2। 2017 में एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु संरेखी हो, और यहाँ निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, 7, -2, 5,1, 3, K। 2015, 17, 19 एम सेट 2022। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन, लेकिन त्रिभुज क्षेत्रफल है यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और एक्सरसाइज 7.3 में था तो हटा दिया गया, तो ये क्वेश्चन नहीं देगा अब। ठीक है, आगे उस त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है
ए बी और सी का निर्देशांक दिया है। 2014, 18, एमसेट 22, 23 में आया था, लेकिन अब नहीं देगा। एक टॉपिक हटा दिया गया त्रिभुज क्षेत्रफल। ठीक है, देख लो, APYQ क्वेश्चन है। ठीक है, हम तो यहाँ बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि बिंदु जो ए बी और सी का निर्देशांक है यहाँ पर अनिसंरेखी है, यहाँ पर बोल रहे हैं, इसमें भी त्रिभुज क्षेत्रफल लगाना होगा। ठीक है, फॉर्मूला। और इस चैप्टर ये जो टॉपिक है हटा दिया गया, एक्सरसाइज हटा दिया गया, 2026 में नहीं देगा तो नहीं पढ़ाना। ठीक है, आगे बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, और बी का निर्देशांक 1, 4 है। 2012 एमसेट 2022 में आया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिल जाएगा। ठीक है, दूरी सूत्र मध्य बिंदु सूत्र ये तो हो जाएगा 7.1 में है एक्सरसाइज, इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो 7.2 में होगा, देख लेना यहाँ पर। ठीक है, 7.2 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हटाया। ठीक, ये क्वेश्चन है। आगे, यदि ए का निर्देशांक -5, और बी का -4, -5 और सी का -1, -6 और डी का 4, 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष से तो इस चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात है। चतुर्भुज तो नहीं रखा है। ठीक है, हमें पता है क्योंकि इसमें त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनेगा विकर्ण खींचने पर, और एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर बनेगा और क्षेत्रफल निकालना होता है। और तो ये जो क्वेश्चन हटा दिया गया है, न्यू बुक में नहीं होगा। ठीक है, रहे भी नहीं, जब 12 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब तो नहीं देगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु ए बी तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं है और हटा दिया गया है। ए बी सी और डी 4 बिंदु, चारों का निर्देशांक और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए, 11 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षों। ठीक है, यहाँ पर 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, 11 में आया था। अरे अब नहीं देगा, ये क्वेश्चन अब हटा दिया गया, एक्सरसाइज ही हटा दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं यहाँ पर दिया गया P का, Q का और R का निर्देशांक दिया गया, देख सकते हैं। इससे बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो 10 और 16 में आया था। त्रिभुज क्षेत्रफल टॉपिक तो हट गया अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 5, -6 और 1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। VVI क्वेश्चन है, विभाजन जो सूत्र ला तो रखा है टॉपिक। ठीक है, और एक्सरसाइज ये मिल जाएगा 7.2 में मिलेगा, जो 9, जो 14, जो 18 एमसेट 2022 में आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे, उस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल ज्ञात जिसके शीर्ष दिया A का, B और C का निर्देशांक दिया 2009 और एमसेट 2022 में आया था, लेकिन अब ये टॉपिक हटा दिया गया। 2026 में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 18 में एक क्वेश्चन आया था और VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है। ठीक, ये मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.1 में मिल जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का निर्देशांक x, y की दूरी बिंदु A का निर्देशांक 3, -6 और B का निर्देशांक -3, 4 से समान है तो सिद्ध कीजिए कि 3x + y = 5। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 2011, 2015 में आया था, समदूरस्थ से संबंधित एक क्वेश्चन है और एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, 2026 में देख लो, 2011 और 15 में एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6, 5 और -4,
-4,3 से समदूरस्थ। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन देगा तो 14 में क्वेश्चन आया था। समदूरस्थ वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, समदूरस्थ जितना क्वेश्चन है 7 चैप्टर में सब हल कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल हो गया, अन्य उदाहरण और एक्सरसाइज दोनों हल कर लो। एग्ज़ाम जो फाइनल एग्जाम होगा 2026 में देगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदुओं, ए का निर्देशांक दिया है 1, b और b का निर्देशांक -1, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके, जो 12 m से 2022 और 23 में आए थे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y जो बिंदुओं का निर्देशांक -3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 11/2015 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो 9 और m से 2022 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, VVI क्वेश्चन है समदूरस्थ वाला। तो कंप्लीट हम यहाँ पर कर लेंगे। 7 चैप्टर का बात करें, निर्देशांक ज्यामिति का 2009 से 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल एग्जाम में जेक बोर्ड द्वारा, वो क्वेश्चन हम देख लिए और यही क्वेश्चन 2026 में दोहराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लाएंगे कहाँ, सब तो क्वेश्चन दे ही दिए हैं। तो PYQ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ क्वेश्चन सब बना लेते हैं ना, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 8, वो हम लेकर आते हैं। त्रिकोणमिति का जो परिचय है, ठीक है, और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, पढ़ने में मज़ा लगता है। ओके, बाय।